अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सीखते हैं थ्योरम 9.4 जिसकी स्टेटमेंट इस तरह है, इफ़ टू कर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है जिसमें ए बी एक कर्ड है और सी डी दूसरा कर्ड है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर्ड का क्या मकसद है इसको ज़रा आप देखें। ये देखें आप, यहाँ पर ए बी मैंने एक कर्ड लिया है, ठीक है। अब जब मैं इस कर्ड से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये डिस्टेंस कम होता जाता है, और जब मैं इस कर्ड से नीचे की तरफ आऊँगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये जो ए बी कर्ड है इसके इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कर्ड मुझे कहाँ पर मिलेगा। देखें, इस तरह मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम सेंटर से नीचे आएंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास दोबारा कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लाते 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 यहाँ पर सी डी पर जब मैं पहुँचूँगा तो ये डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा जो कि ए बी के बराबर हो जाएगा। यानी एक कर्ड यहाँ पर हमने लेना है सी डी और एक कर्ड यहाँ पर ए बी लेना है। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर ए बी का जो मिड पॉइंट है ये एम है और सी डी का मिड पॉइंट एन है। अब हमने क्या करना है कि ए बी ये जो कर्ड है इसका डिस्टेंस सेंटर से और सी डी का डिस्टेंस सेंटर से ये हमने बराबर साबित करना है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। यानी ओ एम ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा ओ एन के, ये साबित करना है। तो चलें लिखते हैं हम गिवन में ए सर्कल with center O is given, AB curd is congruent to CD curd, also AM is congruent to CN, as M and N are the midpoints of AB and CD। तो ये देखें, जब दो कर्ड्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो इस कर्ड का हाफ और इस कर्ड का हाफ ये भी आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो इनका हाफ भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखी है कि ए बी कर्ड बराबर है सी डी कर्ड के, देयरफॉर या आल्सो ए एम ये जो इसका हाफ है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे कर्ड के हाफ के, यानी सी एन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एज एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि ये एम और एन दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं ए बी कर्ड और सी डी कर्ड के, ठीक है बच्चों। गिवन आपको समझ आ गया, स्टेटमेंट भी समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, टू प्रूव में लिखना है कि ओ एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। हमने ये रिज़ल्ट साबित करना है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल है बहुत ही। यहाँ पर हमने ओ को मिलाना है एम के साथ, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ओ को मिलाना है एन के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, डिस्टेंसेस हो जाएंगी, ठीक है, लाइन सेगमेंट बन जाएंगे। अब आपको पता है थ्योरम 9.2 और 9.3 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब सेंटर से आप मिड पॉइंट पर किसी लाइन को मिलाते हैं इस तरीके से, यानी कर्ड को आप बाइसेक्ट कर लें, आधा आधा काट लें, तो फिर ये लाइन क्या बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ओ को ज्वाइन करना है सी के साथ और ओ को ज्वाइन करना है ए के साथ। तो ये आपको दो ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है बच्चों। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस साइड पर ये ट्रायंगल्स बनाना चाहते हैं तो इस साइड पर भी आप दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसको लिखते हैं। हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी and O N परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यानी यहाँ पर एंगल 1
और यहाँ पर एंगल 2, ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं और जाहिर है फिर ये कांग्रुएंट भी होंगे। अब हमने ये रिज़ल्ट साबित करने के लिए OM कांग्रुएंट टू ON, इसको साबित करने के लिए हम प्रूफ की तरफ जाते हैं और इन दो ट्राइंगल्स का हमने क्या लेना है, करस्पॉन्डेंस लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इन ट्राइंगल OMA करस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ONC। इन दो ट्राइंगल्स की जब करस्पॉन्डेंस लेते हैं तो हमें यहाँ पर देखें क्या मिल जाएगा, OA इज़ कांग्रुएंट टू OC, तो ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, AM कांग्रुएंट टू CN जो हमारे पास गिवन में मौजूद है, और इसी तरह एंगल 1 कांग्रुएंट टू एंगल 2। अब इन तीनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। OA कांग्रुएंट टू OC, ये क्यों, क्योंकि ये रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद जो एंगल 1 है वो कांग्रुएंट है एंगल 2 के, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। इसको हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं। इसके बाद हमने क्या लिखना है बच्चों, AM इज़ कांग्रुएंट टू CN, क्योंकि ये क्या है, ये हाफ डिस्टेंस है कर्ड का और ये भी हाफ डिस्टेंस है कर्ड का, और दोनों कर्ड आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन, तो ये चीज़ हमें गिवन में दी गई है। अब इन तीन रिजल्ट्स की मदद से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OMA इज़ कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC। अब दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं, यानी साइड एंगल साइड भी आप लिख सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज साइड ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यह हवाला आप दे सकते हैं कि ये इसमें कांग्रुएंट हैं। इसके बाद इस ट्राइंगल में आपके पास क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं OM ये इस ट्राइंगल में है, ON इस ट्राइंगल में मौजूद है, और दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है OM इज़ कांग्रुएंट टू ON, OM इज़ कांग्रुएंट टू ON, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का थ्योरम था, एंड हेंस द प्रूफ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।